नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले की तहसील खैरलांजी के ग्राम कुंबली और भौरगढ़ के बीच में संचालित की जा रही गिट्टी खदान में काम करने वाले एक और मजदूर विनोद नागौसे की 3 नवंबर को जिला चिकित्सालय बालाघाट में इलाज के दौरान मौत हो गई। यहां की गिट्टी खदान में काम करते करते यहां से निकलने वाली डस्ट से बीमार होकर मरने वाला ये 9वां मजदूर है। अभी 3 और मजदूर नागपुर में गंभीर रूप से बीमार होकर इलाज के लिए भर्ती हैं, तो वहीं सैकड़ा भर से अधिक मजदूर बीमार हैं। इस गिट्टी खदान में काम करने वाले ग्रामीण मजदूर यहां की डस्ट से सिकोलाइसिस नामक बीमारी का शिकार हुए हैं, जिसका परिणाम अंत में मौत होता है। 3 नवंबर की रात को गिट्टी खदान के विरुद्ध ग्राम कुंबली और भौरगढ़ के ग्रामीणों ने मृतक मजदूर विनोद नागौसे की डेड बॉडी रोड पर रखकर चक्का जाम प्रदर्शन किया। पीड़ित मजदूरों के परिजनों की मांग है कि इस गिट्टी खदान में काम करते हुए बीमार हुए मजदूरों का इलाज गिट्टी खदान मालिक करवाए और जिन मजदूरों की मौत हो चुकी है उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। आक्रोशित ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद ही 3 नवंबर की रात्रि एसडीएम वारासिवनी संदीप सिंह द्वारा उक्त दोनों खदानों को सील कर दिया गया है। ग्रामीण प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पत्थरबाजी भी की, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं शासकीय वाहनों के शीशे भी टूट गए थे। लगभग 6 वर्षों से संचालित की जा रही इस गिट्टी खदान में अवैधानिक तरीके से कार्य किया जाता है, जिसका खामियाजा मजदूर भुगत रहे हैं। 9 परिवारों का घर उजड़ चुका है और सैकड़ों परिवार अब इसी स्थिति की कगार पर हैं। इसके पूर्व ओबीसी महासभा ने पीड़ित मजदूरों के परिजनों के साथ जिला कलेक्टर को इसी मामले में ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण ही आज यहां के मजदूरों की यह हालत है और उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब एसडीएम वारासिवनी द्वारा खदान सील करने के बाद 10 सदस्यीय टीम बनाकर पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन विगत 6 वर्षों से खनिज और श्रम विभाग क्यों कुंभकर्ण नींद सो रहा था, ये भी जांच का एक बड़ा विषय है। उक्त गिट्टी खदान वारासिवनी के किसी गिरीश खंडेलवाल की बताई जा रही है, जो यहां गिट्टी से चूरन बनाकर उसे नागपुर सप्लाई करता है और खदान में बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से कार्य करवाता है। बेरोजगार मजदूर रोजी रोटी के लिए इतने मजबूर थे कि मालूम रहने के बाद भी वे काम करते रहे, अब बीमार होकर मरने को मजबूर हैं। कुंबली और आसपास के गांव के लोगों ने जो चक्काजाम किया हुआ है सड़क पर आंदोलन डेड बॉडी करके, इसमें क्या है? अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे चक्काजाम कर दिया है लोगों ने। इनकी एक डिमांड है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो मैंगनीज को पीसने का काम करती है, शायद एमएनओ बना रही है। इनका कहना है कि विगत 1 वर्ष से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, लगभग गाँव के आसपास के गाँव के 50 लोग जो काम कर रहे थे, उसमें 8 से 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस फैक्ट्री के कारण, धूल और इनके वजह से। तो इसकी जांच की जाए और जांच से पहले इस फैक्ट्री को बंद किया जाए, इनकी ये मांग है। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये रोड के किनारे है और डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है और इसके वजह से हमारा ये आज का चक्का जाम है और जो पब्लिक न्यूसेंस है इनके तरफ से, तो 133 के तहत इसको अभी बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर एक टीम गठित कर रहा हूँ, जिसमें हमारे श्रम अधिकारी भी रहेंगे जिले के, और रेवेन्यू के अधिकारी रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, और जो यहाँ पे 5-6 जनप्रतिनिधि हैं, इनके साथ एक टीम बनाऊंगा। और उसको जांच करने के बाद अगर हमको लगता है कि ये जो डेथ हुई है उनका डेथ ऑफ कॉज जो है इस फैक्ट्री के वजह से ही हो रहा है, तो फिर संबंधित जो श्रम अधिनियम है उसके तहत इनको इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक करना। दूसरा, जो पालन किया जा रहा है श्रम नियम का, जो काम करते हैं उनको मास्क वगैरह प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये सारी चीज़ें देख के अगर ये निगेटिव रिपोर्ट आती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करूंगा जिले में आगे फर्दर, और इनका जो भी मांग है इंश्योरेंस और मुआवजा वो भी दिलवाने का प्रयास करूंगा। सर, अभी लोगों की मांग है कि कंपनी को सील किया जाए, तो सील की जाएगी सर? अभी तत्काल इसको तो बंद करूंगा फिलहाल बंद करने के बाद एक जांच करवाने के बाद ही इस कंपनी को ओपन करवाऊंगा। पूर्व में अभी तक मेरे पास कोई भी शिकायत ऐसा प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जिले में इन्होंने दिया था लिखित में, अभी तक हमारे पास आई नहीं थी। संज्ञान में जैसे कि अभी आया है, तो इसके बाद अभी से कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दी। लिखित में अभी शिकायत ले रहा हूँ और तत्काल शिकायत को संज्ञान में लेते हुए 133 के तहत इसको भी बंद करवा रहा हूँ। अभी कंप्लेंट हमारे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अभी लिखित में ले रहा हूँ, कर दूँगा इसको कंप्लेंट। रितु, अपने यहाँ किसके साथ में से कुछ घटना हुई मृत्यु वाली? आपके पति है, क्या नाम था उनका? शिवराम। कब हुई मृत्यु? ये 6 तारीख 7वें महीने 2021। तो ये यहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करते थे, तो फिर इस संबंध में कभी आपने संपर्क किया किसी से, फैक्ट्री वालों से? नहीं किए? तो क्या मांगे भी आपकी? मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे भी छोटे बच्चे, एक 3 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है, और मेरे ससुर भी बीमार है, इसी कंपनी में जाते थे, वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी अभी खटियाई में है। हमारे यहाँ मेरे मिस्टर भी अकेले थे,
तो क्या बोलते भी हम भी गरीब आदमी हैं बहुत, हमें भी कुछ मुआवजा चाहिए। ससुर का क्या नाम है? नथुलाल मौर्य। मेरा नाम अनीता महेंद्र वहीले। अनीता मंदिरेले। अनीता महेंद्र वहीले। तो यहाँ कुमली रहते हो? जी कब से क्या हुआ आपके साथ में? कुछ घटना हुई है क्या आपके यहाँ? जी हाँ, यहाँ मेरे पति काम करने आते थे कंपनी में, बस उसी डस्ट के कारण बीमार हुए, 1 साल बीमार रहे और उसके बाद में डेथ हो गई उनकी। ये कब डेट हुई उनकी? अभी 7वें महीने के 10 तारीख को, 3 महीने हुआ है। कंपनी तरफ से आपको कुछ मुआवजा दिया गया? नहीं दिया गया। पंचायत में भी बात रखी हमने अपनी। पंचायत वालों ने क्या बोला? रोजगार सहायक भी थे, मैं पंचायत में गई थी, मेरे पति के डेथ होने के बाद में रोजगार सहायक थे, नारनौरे साहब थे, सरपंच साहब थे। सरपंच साहब ने बोले थे कि नहीं हम जांच करेंगे और गांव के लोगों से साइन लेंगे और कंपनी बंद करेंगे। अरे हम चाहते हैं कि हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई, लेकिन जो बाकी बचे उनको तो कुछ मत हो, कम से कम वो तो अपने परिवार के साथ में रहे। हाँ, कंपनी बंद क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं हो रही है कंपनी? अरे आप लोग नहीं कर सकते तो हमको बताओ, हम करते हैं। 2 मिनट नहीं लगता इसको बंद करने के लिए। ये देखिए सर, मेरा बच्चा छोटा सा, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक बेटा 5 साल का है। ससुराल का भी कोई सपोर्ट नहीं इनको? ना ससुराल का सपोर्ट, ना किसी बात का सपोर्ट। फिर हम कहाँ अकेले पे रहते जाए? हैं सर झोपड़े में? ना मेरे को रहने के लिए मकान है, ना कुछ। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? ना मेरी जगह है, ना जमीन है, ना पति नहीं है, फिर मैं क्या करूँ? तो आप ग्राम पंचायत में कितने लोग गए थे? मैं अकेली गई थी ग्राम पंचायत में। तो बाकी लोग सर, जो महिलाएं, छोटी जातियों में लोग नहीं मिलते सर। जिनकी डेट हुई वो लोग भी महिला क्यों नहीं आई थी वहाँ पर ग्राम पंचायत? महिला थी नहीं सर मालूम 2-4। क्यों नहीं आई, तो इनके ससुर जी भर थे, मैं गई थी तो, और मैंने बात उठाई थी यहाँ पे। सिर्फ हमको नहीं है, जो हमारे पति मरे हैं बस इनको नुकसान नहीं है। हमारे गांव में जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं 3 किलोमीटर, सर इसी डॉक्टर ने डेट पे पड़े बताया हुए है हैं कि अभी भी। 3 किलोमीटर दूर तक के ये पाउडर नुकसान करेगा, और ये बीमारी ये जो काम पे गए हैं उन्हीं को नहीं, सबको होंगी। हाँ, लेकिन ये डस्ट जिसके भी फेफड़े में जाएगा सबको बीमारी होंगी। इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है, जब ये डस्ट 3 किलोमीटर तक के नुकसान करेगी तो फिर ग्राम पंचायत ने जो एनओसी कैसे दे दी यहाँ पर? कैसे सर दे दी? एनओसी पहले बार तो ये मिला था कि मिनरल वाटर, तो चुप रहा थोड़ा सा, वो भाई बता रही ना। उनको क्या मालूम है सर भाई को? जी भैया बताएं, ये जो भौरगढ़ कुमली के बीच में जो गिट्टी खदान संचालित हो रही थी, एक और मजदूर की मौत हो गई और जानकारी मिली है कि 3 और मजदूर गंभीर रूप से बीमार होकर नागपुर में भर्ती हैं। ओबीसी महासभा द्वारा जो है इसके पूर्व में कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपकर वहाँ की जाँच और वो मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जो कुमली में जो एक गिट्टी खदान संचालित है, उसको लेकर लगभग 20 दिनों से लगभग 3 बार जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया जा चुका है, और साथ ही मीडिया के साथियों के द्वारा भी जिला प्रशासन को आगाह किया गया है कि विगत 1 साल के अंदर में उक्त खदान से 6 मजदूरों की मौत डस्ट और श्वास लेने की कारण हो चुकी है, और 7वां जो मजदूर विनोद अगासे था वो भी लगभग 20 दिनों से जिला चिकित्सालय में भर्ती था, जिसकी भी हालत बहुत गंभीर थी। और लगभग 20 दिनों के पश्चात हमने समय समय पर जिला प्रशासन को आवेदन ज्ञापन देने का काम किया, और धनतेरस के दिन 3 तारीख को भी 7वां जो मजदूर था विनोद अगासे उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जो है एसडीएम साहब ने जो प्रदर्शन कर रहे थे आक्रोशित ग्रामीण, तो खदान को तो सील कर दिया गया है, लेकिन मुआवजे की कार्रवाई अभी भी नहीं की गई है। तो आगे क्या ओबीसी महासभा द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? सबसे पहले तो हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से चाहेंगे कि उस जो खदान है उसको हमेशा के लिए तत्काल बंद किया जाए, और साथ ही जो 6 मजदूर पूर्व में मर चुके हैं और 3 तारीख को जो 1 मजदूर विनोद अगासे मर चुका है, सभी के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा की राशि दी जाए, और उनके एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाए। इस तरीके की मांग हमने पूर्व में भी रखे थे, वर्तमान में भी रख रहे। अगर आने वाले समय में शासन प्रशासन इस ओर अगर ध्यान नहीं देता है तो समस्त कुमली ग्राम के लोग और कुमली आसपास के लोग पुनः एक बार आके जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए।